आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस औरत की कहानी जिसे कि दुनिया की सबसे मजबूत औरतों में से एक माना गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आज नीता अंबानी की, जो कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली औरत में से एक मानी जाती हैं। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि आखिर नीता अंबानी का जन्म कहाँ हुआ था, उनके पिताजी कौन थे और वो कहाँ से बिलोंग करती थी। तो आज हम शुरुआत करते हैं कुछ। तो दोस्तों, नीता अंबानी का नाम आज दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिलाओं में शुमार है। अगर आपसे पूछा जाए कि नीता अंबानी काम क्या करती हैं, तो आपका जवाब होगा, हमें पता है कि नीता अंबानी सोशल वर्क सेक्टर में बहुत एक्टिव हैं और मुकेश अंबानी के साथ मिलकर कई सारी चैरिटीज़ में उन्होंने अपना योगदान भी दिया है। नीता अंबानी की शादी मुकेश अंबानी से सन 1985 में हुई थी। तब से लेकर अब तक उनकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क आया है। नीता और मुकेश अंबानी आइडियल कपल लगते हैं। हालांकि बहुत कम लोग जानते हैं कि नीता अंबानी ने मुकेश अंबानी के साथ देने के लिए कितने स्ट्रगल की। अपनी पर्सनल जिंदगी से लेकर बिजनेस में सपोर्ट करने तक नीता किसी स्तंभ के तरह मुकेश के साथ खड़ी रही हैं। पर्सनल जिंदगी में बहुत तकलीफें झेलने के बाद दोनों के घर संतान हुई थी और इस परेशानी के दौर में दोनों ने एक दूसरे के साथ कभी नहीं छोड़ा। नीता अंबानी अब कहाँ है यह तो हमें पता है, लेकिन नीता ने शुरुआत कहाँ से की, क्या की, इसके बारे में आपको पता है? तो क्या आपको पता है नीता अंबानी पहले नौकरी किया करती थी, लेकिन तब वो अंबानी नहीं थी, नीता दलाल थी। यह तो आपको पता ही होगा कि नीता अंबानी पहले नीता दलाल थी, जो कि एक मिडिल क्लास गुजराती परिवार से ताल्लुक़ रखती थी। रविंद्र भाई दलाल और पूर्णिमा दलाल के घर पैदा हुई नीता ने बैचलर्स डिग्री नानसी मुंजी कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी, लेकिन उनका रुझान डांस की तरफ ही था। यही कारण है कि उन्होंने बचपन से ही भारतनाट्यम सीखना शुरू कर दिया था। दोस्तों, नीता अंबानी के पिताजी जो हैं आदित्य बिरला ग्रुप के सीनियर मैनेजर के पद पर कार्यरत थे। उन्होंने नीता को डांसिंग में करियर बनाने के लिए भी प्रेरित किया। नीता 6 साल की उम्र से ही भारतनाट्यम सीखने लगी और अब तक उनका डांस जारी है। नीता बड़े होकर भी डांस टीचर ही बनी। उन्होंने एक छोटे से स्कूल में बतौर डांस टीचर काम करना शुरू कर दिया था। सिमी ग्रेवाल के चैट शो जिस एपिसोड में नीता ने मुकेश अंबानी के साथ आकर उन्होंने खुद बताया था, उन्होंने सेंट फ्लावर्स नर्सरी नामक एक स्कूल में काम करना शुरू कर दिया था, जहां उन्हें 800 रुपये वाली पहली सैलरी मिली थी। अंबानी परिवार की बहू बनने के बाद निशा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जामनगर टाउनशिप प्रोजेक्ट माना जाता है, जहां 1997 में नीता अंबानी जामनगर में मौजूद रिलायंस रिफाइनरी के कर्मचारियों के लिए हाउसिंग प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट में लगभग 17,000 लोगों के लिए इको फ्रेंडली कॉलोनी स्थापित करनी थी, जिसमें घर पेड़ों से घिरे रहें। इसके बाद नीता 2010 से ही रिलायंस फाउंडेशन के कामों से जुड़ी हुई हैं। बात करते हैं कि नीता अंबानी आखिर अब करते क्या हैं। अगर हम मौजूदा समय की बात करें तो नीता अंबानी रिलायंस फाउंडेशन की चेयरमैन और फाउंडर हैं। नीता मुंबई स्थित धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन भी हैं। इसके साथ वह रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर के तौर पर भी कार्यरत हैं। नीता अंबानी जो है एक आर्ट कलेक्टर भी हैं, जिन्होंने दुनिया भर से अलग अलग तरह की आर्ट कलेक्ट कर रखी हैं और उनके कलेक्शन में करोड़ों की मूर्तियाँ और पेंटिंग्स शामिल हैं। इसके साथ नीता अंबानी के पास IPL की टीम भी है, जिसका नाम है मुंबई इंडियंस। नीता उस टीम की पूरी जिम्मेदारी संभालती हैं। और हम आपको बता दें कि साल 2016 में नीता का नाम इंडिया टुडे की 50 हाई एंड माइटी इंडियंस की लिस्ट में आया था। इसके साथ ही नीता फोर्ब्स की दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल बिजनेस लीडर्स की लिस्ट में शामिल हुई थी। साल 2016 में नीता अंबानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी IOC की मेंबर भी बनी थी। नीता पहली भारतीय महिला थी जिन्हें ये सम्मान मिला था। और दोस्तों, मौजूदा समय में जो है नीता अंबानी मुंबई अकादमी ऑफ द मूविंग इमेज की को-चेयरपर्सन भी हैं। इसके साथ मुकेश अंबानी के साथ मिलकर उन्होंने नीता मुकेश अंबानी
कल्चरल सेंटर की स्थापना भी की। नीता अंबानी लगातार अपने सोशल सर्कल में एक्टिव रहती हैं और आज भी वह अपने पैशन यानी डांसिंग से जुड़ी हुई हैं। तो आपको हमारी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और आपके कुछ इनसे जुड़े हुए सवाल हैं वो भी हमसे ज़रूर पूछें। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।